बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों में हम आपको बताएंगे कि क्या बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने क्या कोई माफ़ी मांग ली एस्टेब्लिशमेंट से जो 9 मई वाले जो वाक़यात हुए थे उस पर, और शेर अफजल मरवत का जो है उनको जो पार्टी से निकाला गया है उनके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, किस बिना पर उनको और क्या वजूहात थी जो उनको पार्टी से निकाला गया। और आर्मी का एक इंटेलिजेंस चीफ जो है मुल्क से फ़रार हो रहा था, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। ये कौन है ये भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कहा जाता है कि मैं माफ़ी मांगूं, मगर माफ़ी तो उनको मुझसे मांगनी चाहिए। अगर ये 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने ले आएं और साबित कर दें कि हमारे किसी पार्टी ओहदेदार ने तोड़फोड़ या जलाओ गिराव किया है तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर भी निकालूंगा और ख़ुद सज़ाएं दिलवाऊंगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि जिस तरह हसीना वाजिद बांग्लादेश से फ़रार हुई है, मुझे खदशा है कि इसी तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। शहबाज शरीफ बांग्लादेश में फ़ौज ने अपने शहरियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और आवाम के साथ खड़े हो गए, फ़ौज की बात कर रहे हैं। मगर हमारे मुल्क में फ़ौज उस जमात के सामने खड़ी हो गई जो अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है और इन लोगों की हिमायत में आ गई जो करप्ट हैं और हारे हुए हैं इलेक्शन। इमरान खान का मजीद कहना था कि काजी ईसा फाइज, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, काजी ईसा फाइज ने पीटीआई को क्रश करने के लिए इस तरह की खामोश सहूलतकारी की है जिस तरह अमेरिका और मगरबी ममालिक ने खामोश रहकर फ़लस्तीन के लोगों की कत्लो गारत में सहूलतकारी की है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इमरान खान का मजीद कहना था कि ISPR ने कहा है कि माफिया पैसा खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहा है। आपने हमें शरीफ खानदान की करप्शन की कहानियां सुनाई थी और अब इलेक्शन में धांधली करके इनको हम लोगों पर मुसल्लत कर दिया है। मैं मुतालबा करता हूं कि मेरा नाम भी ECL में डालें और शरीफ खानदान का भी ECL में डालें, क्योंकि मुझे खदशा है कि ये लोग मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने हमारे पुरअमन एहतजाज को दहशत गर्दी बना दिया। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं भावल नगर का पुलिस वाला नहीं हूं कि पहले मुझे पिटाई लगाई जाए और बाद में मेरा IG जाकर इनसे माफ़ी मांग ले। अच्छा, ये शायद अगर कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ये भावल नगर की क्या मिसाल दी उन्होंने, तो मैं जो है याद कराता चलूँ कि भावल नगर में एक वाक़या पेश आया था जिधर जो है पुलिस वालों ने कहीं एक जगह पर रेड किया था असले वगैरह की बरामद के लिए। तो उसमें जो है ना एक आर्मी का जो कोई एक शख्सियत थी, उसको जो है ये लोग उठा कर ले आए थे। शायद इनको पता नहीं था कि वो आर्मी का जो है ना बंदा है, तो उठाकर जो है ना उसके घर पे छापा मारा था और उसको वहाँ से जो है ना फिर थाने में ले आए थे। तो उसका फिर नतीजा ये निकला हुआ था कि फिर आर्मी की कुछ जो है ना गाड़ियाँ वगैरह जो है थाने के ऊपर आ गई थी और उन्होंने पुलिस वालों को फिर तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसमें फौजी वीडियो भी मौजूद है सोशल मीडिया पे भावल नगर की। तो इनकी आपस में यानी इस तरीके का मामला हुआ था, फौजियों ने इनको पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो ये उसके मुताबिक जो है ना ये जो चेयरमैन तहरीक साहब है ये कह रहे हैं कि मैं वो भावल नगर वाला नहीं हूँ कि पहले मेरी पिटाई लगाई जाए और फिर मेरा IG जो है ना जाके उनसे माफ़ी मांगे। मतलब गलती भी उन्होंने की और माफ़ी भी जो है ना मेरा IG मांग रहा है उनसे, तो मैं वो भावल नगर का पुलिस वाला नहीं हूँ। तो ये तंज़िया उन्होंने ये बात की। अच्छा, आगे फरमाते 9 मई को मेरे साथ ज्यादती की गई। मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर ने गिरफ्तार किया। मेरे कारकुनों पर तशद्दुद हुआ। मैं मुल्क का साबिक वजीर आजम हूँ। क्या इज्जत सिर्फ आपकी है DG ISPR साहब? मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने वाले मुझसे माफ़ी मांगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि DG साहब, जिल्लत और इज्जत अपने अमालों से मिलती है। पाकिस्तान में हमारी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आप पर तनकीद में इजाफा हो रहा है। इमरान खान ने कौम से मुखातिब होकर कहा कि 13 अगस्त की रात को आप सब ने पाकिस्तानी झंडे के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर पूरे मुल्क में रैलियां भी निकालनी है। ये उन्होंने कौम को एक पैगाम दिया। अच्छा, ये यानी कि जो इस तरीके की बात हुई है मैं साथ साथ बताता चलूँ कि ये मीडिया में कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आई थी कि भाई इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। बड़ा यानी इस पर हलचल मच गई थी कि यानी क्या वाक़या हुआ है कि मशरूत माफ़ी मांग ली। तो वो अब जो है इनका पूरा यानी मीडिया पे बयान नहीं आ रहा था। तो आपको पता है हम आपसे वो चीज़ शेयर करते हैं जो बिल्कुल रियल हो। हम अभी से जो है ना काट छाँट कर जो है ना अपनी मन मर्जी के और जो है ना अपने फेवरेट के इज़म के मुताबिक जो है ना आपके सामने चीज़ें शेयर नहीं करते। जो उन्होंने बयान दिया हमने एज इट इज़ आपके सामने रख दिया।
क्योंकि मीडिया पे मैंने खुद भी देखा कि वो इस तरीके का ही बयान चला रहे थे कि भाई गैर मशरूत माफ़ी मांगने का, और फिर कुछ जो है ना नून लीगी फिर जो रहेंगे वो लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे थे कि देखें ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गया इस तरीके का। तो कुछ सहाफ़ी और है उन्होंने इस चीज़ का पोल खोला कि भाई ये तो माफ़ी वो मांग ही नहीं रहे और इस तरीके का जो है ना। तो मैंने पहले सोचा पहले आपके सामने पूरा ये बयान रख दूं, और अब जो सहाफ़ियों ने जो इनका जो ना नून लीग जो इस पर प्रोपागेंडा कर रही थी उसका जो है ना जवाब दिया है वो भी आपके सामने रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने एक निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते, काफ़ी बाखबर हैं ये, निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आज अचानक, ये वही बात कर रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आज अचानक मीडिया पर यह हेडलाइंस चलाई गई कि इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप इमरान खान का मुकम्मल बयान देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ना तो ये कोई मशरूत माफ़ी है और ना ही ऐसा कुछ है, और बल्कि ऐसा और यानी इस तरीके का कोई मामला है ही नहीं सिरे से। तो अभी जैसे आपने यानी जो मैंने आपको यानी डिटेल पूरी पढ़ के बताई कि उन्होंने बयान क्या दिए, तो उसमें से सिर्फ जो है ना मीडिया पे बस एक यानी इस तरीके का जो है ना क्लिप जो है ना छांट के निकाला गया कि वो ये कह रहे हैं कि ठीक है हमारा कोई बंदा आप दिखा दें कि उससे गलती हुई है तो हम माफ़ी मांग लेंगे। हालांकि पूरा जो है ना बयान कुछ और है कि भाई आप जो है ना पहले साबित तो करें कि बंदा है या नहीं है, और जो है ना और तो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप माफ़ी मांगें। तो यहाँ तो ऐसा कोई तासुर नहीं जा रहा। अच्छा आगे फरमाते हैं कि बल्कि ये एक ताज़ा तरीन, मोहम्मद मालिक साहब फरमा रहे हैं, बल्कि ये बयान एक ताज़ा तरीन ऐलान जंग है। आज जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो बड़ी सख्त है। आज इमरान खान ने DGISPR को भी आड़े हाथों लिया है, आज आड़े हाथों लिया है, और यही कहा गया है कि आप 9 मई पर मुझसे माफ़ी मांगे। यानी वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो माफ़ी जो है ना जो मीडिया पर नून लीग वाले जो है ना चीज़ को चला रहे थे कि वो जो है ना कोई माफ़ी शाफ़ी मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझसे माफ़ी मांगो, तो ये कौन सी माफ़ी होगी। तो वही मोहम्मद मालिक साहब फरमा रहे हैं कि भाई ये तो वो तो अपनी बात कह रहे हैं कि मेरे से माफ़ी मांगो। अच्छा आगे फरमाते हैं, और तमाम यानी इमरान खान फरमा के मुझसे माफ़ी मांगो और तमाम CCTV वीडियो सामने लेकर आए, हमारा कोई बंदा मुलविस हुआ तब मैं माफ़ी मांग लूँगा। यानी इस तरीके से बात की है इमरान खान की बातों से जाना लगता है कि इनको ये यकीन हो गया है कि जिस तरह बांग्लादेश में लोग लाखों की तादाद में बाहर निकलकर जो है अपने हक के लिए खड़े हो गए थे, इसी तरह अब पाकिस्तान में भी लोग निकलेंगे हुकूमत के खिलाफ। तो ये मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो एक नया ऐलान जंग कर दिया, इतनी सख्त इस्टेब्लिशमेंट पे जो है ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी की है उन्होंने, और जो है ना अब उनको जैसे बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ है कि वहाँ तो नौजवानों ने जो है ना जो वहाँ की जो बर्बरियत हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, वहाँ जो एक किस्म का यानी आप यही कह लें कि हसीना वाजिद और जो फ़ौज के दरमियान वो था एक किस्म का गठजोड़ जिसको कहते हैं, वो चल रहा था बांग्लादेश में, और लोगों को यानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। स्टूडेंट जो तहरीक चला रहे थे उनको लोगों को गायब भी किया गया। यहाँ तक कि एक ऐसा बंदा भी जो है ना एक रिपोर्ट देखी कि वो उसका नमाज जनाजा भी बढ़ा दिया गया था, यानी वो कोई 8-9 साल से वो शख्स गायब था, और जब अभी जो ये हंगामे वगैरह हुए जेलों पे जो है ना मामला हुए तो पता चला वो तो जेल में था। मतलब इस तरीके से लोगों को गैर कानूनी तौर पर गायब तक किया गया। तो यानी डिक्टेटरशिप टाइप की जो है ना हसीना वाजिद वहाँ पे हुकूमत चला रही थी। तो इमरान खान साहब मोहम्मद मालिक साहब फरमा रहे हैं कि वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर भी कोई इस तरीके की रेवोल्यूशन आएगी और जो है वो कोई इस तरीके का मामला जो है ना पब्लिक बाहर निकल आएगी, अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। बहरहाल देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। बहरहाल ये खबर देना हमारा काम था। अच्छा आगे जो शेर अफजल मरवत वाली जो है ना कहानी जो थी वो बता रहा हूँ। अच्छा ये बहुत बड़ी खबर है, आपने बड़े गौर से सुननी है, और तहरीक इंसाफ वाले तो जो है ना बहुत कुछ ज़्यादा ही गौर से सुना है, क्योंकि अभी नए शेर अफजल मरवत निकले। कुछ लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को नहीं निकालना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनको निकाला इमरान खान ने सही किया। तो अब जो नई मशरफ भट्ट साहब हैं उन्होंने जो ये खबर जो लीक की है, और यानी वो वजह बता रहे हैं कि यानी ऐसी क्या वजह थी कि इनको जो ना पार्टी से निकाल दिए गए, जो एक अरसे तक यानी काफ़ी यानी तहरीक इंसाफ में मकबूल रहे। अच्छा सीनियर सहाफ़ी नई मशरफ भट्ट ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक बड़ा इंकिशाफ कर डाला। सहाफ़ी नई मशरफ भट्ट का कहना है कि मैंने अपने ज़राए से कन्फर्म करके ये बात जो है ना आप लोगों को बता रहा हूँ कि KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के अंदर कुछ ख़ास लोगों से ये बात की है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान आज से तकरीबन 2-2.5 माह पहले जेल से रिहा होकर बनी गाला पहुँच गए होते। गौर करें क्या कह रहे हैं, 2-2.5 महीने पहले जेल से रिहा होकर वो बनी गाला पहुंच गए होते अगर शेर अफजल मरवत साहब एक मेहरबानी ना फरमाते एक फजूल किस्म का बयान देकर। और वो बयान आपको याद होगा जो उन्होंने आखिरी जो है ना बड़ी चोट इमरान खान साहब को मारी थी सऊदी अरब के मुतल्लिक बयान देकर, जो उन्होंने यानी सऊदीया वाला बयान दिया था। शेर अफजल मरवत ने
कहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी शामिल था। यानी ये वो बता रहे कि ये उन्होंने बयान देकर जो है ना एक किस्म की जो है ना इमरान खान को एक चोट यानी डज मारी। अच्छा आगे फरमाते हैं कि तो ये बयान यानी 2-2.5 माह पहले ही क्यों दिया गया, सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। अच्छा आगे गंडापुर के जराए ये बात कह रहे हैं कि 2-2.5 माह पहले बातचीत बहुत आगे तक पहुंच गई थी। इमरान खान से मुतल्लिक इसमें सऊदी अरब की बहुत अहम शख्सियत का किरदार भी शामिल था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब की कौन सी अहम शख्सियत जो है ना हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई यानी जमहूरी वज़ीर आज़म या इस तरीके का मामला यानी वो तो यानी बादशाह थे, तो जो वहाँ के प्रिंस है आप यानी एक ऐसी यानी वो क्या बोलते हैं यानी फ़र्ज़ करें खैर वही हो सकते हैं, या गैस करने वाली बात है तो वही हो सकते हैं प्रिंस जो है वहाँ के, तो उन्हीं की शायद बात हो रही हो। तो अच्छा आगे फरमाते हैं मगर शेर अफजल मरवत के बयान के बाद सारा मामला ही खटाई में पड़ गया। अच्छा ये काफ़ी वाकई में हैरान कुन था ये जो शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो ये जमात है इमरान खान हो, उनकी जमात की सरबराह इमरान खान या PTI के जो कारकुन हो या कोई रहनुमा, उनके मुंह से ऐसा कोई बयान नहीं सुना था। यहाँ तक कि उन्होंने जो वो पूरी साइफर वो जलसे में हिलाया था, उसके बाद जो उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई वो तो अमेरिका के खिलाफ जो है ना उन्होंने चलाई थी। ये सऊदी अरब को जो है ना शेर अफजल मरवत वो कहते हैं ना दूर की कौड़ी लेके आ गया, तो ये सऊदी अरब का पता नहीं कहाँ से ले आया था। तो ये तो यानी पार्टी के किसी ना कारकुन ने यानी किसी ने इस तरीके की कोई बात ही नहीं की थी, तो ये एकदम वो एक नई किस्म की जो है ना वो चीज़ लेकर आ गए थे जी, वो सऊदीया भी शामिल था। तो उसके बाद जो है ना असल में जो है ना शेर अफजल मरवत के लिए जो है ना पार्टी में लोगों के कान खड़े हो गए, तहरीक इंसाफ वालों के, खैर ये इसने क्या, ये इसने कोई क्या बोलते हैं अरब ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने की इसने कोशिश की है, इस तरीके का मामला किया, यानी काफ़ी हैरान कुन था। और अब इसका ये बैकग्राउंड नहीं, अशरफ भट्ट साहब जो हैं जो साफ़ी हैं वो उसको कि जो है ना वो बैकग्राउंड बता रहे हैं कि भाई इनकी तो बातचीत जो है ना हो गई थी, और सऊदी शख्सियत जो है वो जैसे वो आपको पता है वो उनके पैसे भी पाकिस्तान में जो है ना रखे होते हैं हमारे रिजर्व में, और काफ़ी मदद भी करते हैं, तो वो यहाँ की चीज़ों में ऐसी बात करते रहते। पहले भी जो है नवाज शरीफ के लिए भी उन्होंने कोशिश की थी, जब उनको जो है ना मुशर्रफ ने उनको जो है ना जेल में डाल दिया था, तो उन्होंने ही डील करके इनको जो है ना उस तरीके से किया था। तो इस बार भी वो इस तरीके से कोई अपनी यानी अफाम तफहीम के लिए कोई जो है ना अपना किरदार अदा कर रहे थे, तो बता रहे हैं कि भाई वो तो किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन शेर अफजल मरवत ने पता नहीं क्या उनको सूझी और वो निकल के आ गए, उन्होंने बोल दिया भाई रिजीम चेंज में सऊदी अरब भी शामिल था, तो वो सारा जो मेहनत थी वो खटाई में पड़ गई और मामला ही दफन हो गया। तो यानी उनका कहने का मकसद है कि इमरान खान साहब 2-2.5 महीने पहले रिहा हो जाते, लेकिन रिहा ना हुए उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब हैं। अच्छा अगली और आखिरी खबर, बांग्लादेश के बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल एहसन को दुबई फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल जियाउल एहसन को जो है तैयारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया है। मेजर जनरल जियाउल एहसन निजी एयरलाइन के जरिए दुबई फरार हो रहे थे। जियाउल एहसन मुस्ताफी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के करीब तरीन साथी समझे जाते हैं। अच्छा इनको जो है वो इनको अपनी जो जॉब है इनकी उससे बरतरफ कर दिया था। ये इंटेलिजेंस चीफ हैं बांग्लादेश के, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे नौजवानों ने इनकलाब ले आए हैं और जो है ना सबको सीधा करके रख दिया और काफ़ी जो है ना तबादले वबादले हुए हैं, क्योंकि हसीना वाजिद ने फ़ौज के अंदर जो है अपने इस तरीके के बंदे लगा रखे थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। और जो वहाँ पे जो बर्बरियत चल रही थी, जैसे मैंने बताया कि 8-9 साल वो जो है ना वो एक बंदा जो है ना वो गायब रहा है, लोग घर वालों ने जनाजा भी पढ़ा दिया उसका बांग्लादेश में, और बाद में पता चला वो तो जेल में पड़ा हुआ था। मतलब गैर कानूनी तौर पे इन लोगों ने गायब तक किए लोगों को, जो है नाजायज़ तौर पे इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। और फिर जिस तरीके से ये लोग भागे वो भी फिर तारीख में अब लिखा जाएगा कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर इसका क्या होता है। अच्छा इसको जो है ना ये जो हैगा जियाउल एहसन जो इंटेलिजेंस चीफ जो थे ये भाग क्यों रहे थे? अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की, इन्होंने कोई कसूर नहीं किया, तो देखें इतनी बड़ी बांग्लादेश की फौज है, क्या वो सारी भाग गई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना, कितने आर्मी अफसर अभी भी मौजूद हैं, क्या वो सब भाग रहे? आप क्यों भाग रहे? भागता वो है जो गिल्टी होता है, जैसे हसीना वाजिद भागी। इस तरीके से जो जो भाग रहा था ना, जो गिल्टी है, जिसको पता है अपने करतूत का कि मैंने जुल्म किया है अपनी कौम के ऊपर, मैंने बर्बरियत की है अपनी कौम पे, वो भागता है। तो ये आर्मी का इंटेलिजेंस चीफ जो था, ये हसीना वाजिद का जो है ना क्या बोलते हैं, इनका बड़ा अच्छा गठजोड़ उनसे लगा हुआ था। और मजराए जो है ना उनकी मीडिया बता रहा है कि भाई बड़ा खास था हसीना वाजिद का। तो ये इसके भागने का जो है ना आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसके ने ज़ाहिर बातें गलतियाँ की होंगी तभी भाग रहे थे। और जो जिसमें यानी जो खिदमात अंजाम दी हैं उसके अंदर जो है ना इनका जो है ना पता चल रहा है कि भाई ये लोगों के ऊपर यानी तशद्दुद करवाना, उनको गायब करवाना, वो जो स्टूडेंट वगैरह की तहरीक चल रही थी उसके अंदर भी ये यानी काफ़ी मुतहर्रिक थे। इस तरीके के जो है ना ज़राए
अपना यानी इस तरीके का दावा कर रहे हैं। तो ये वो काम किया करते थे कि गायब करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और गैर कानूनी तौर पर लोगों को उठा लिया, तशद्दुद को निशाना बनवा दिया, और इस तरीके की जो है ना अपनी जो हसीना वाजिद थी, जो वज़ीर आज़म थी बांग्लादेश की, उनको ऐसी सपोर्ट दिया करते थे। तो ये गैर कानूनी काम था, जाहिर बात है अपनी कौम के साथ जो है ना एक किस्म का नाजायज़ ये किस्म की जो है ना हरकत थी, और गैर कानूनी भी थी और गैर इंसानी भी थी कि उनको जो है ना गायब कर देना, इस तरीके के जो है ना मामला इन्होंने किए। तो अफसोस की बात है कि किसी मुल्क की फ़ौज जो है ना किसी हुकूमत के लिए इस हद तक जो है ना गिर जाए कि वो उसके उल्टे सीधे और गैर कानूनी काम के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए वो जो है ना अपने ही लोगों पर जो है ना हमलावर हो जाए। तो ये काफ़ी अफसोस की बात है। बहरहाल ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।